नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि के संदर्भ में जानकारियां अर्जित कर ली है। यानी उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये तो आप जानते ही होंगे। हम लोगों ने क्या अध्ययन किया, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा संधि से परिचय, यानी संधि से तात्पर्य, संधि के विभिन्न अर्थ, ये भी हम लोगों ने देखा। विच्छेद के संदर्भ में विच्छेद किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा संधि के कितने भेद होते हैं, यानी संधि के संदर्भ में जो सामान्य परिचय होता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया। यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद भी हम लोगों ने पढ़ा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। उसमें हम लोगों ने एक संधि के बारे में जिक्र भी किया और उसका कुछ नियम भी हम लोगों ने देखा, जिसका नाम था स्वर संधि ना, स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा हम लोगों ने देखा। स्वर संधि के भेद में हमने देखा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के हम लोगों ने नियम देखा, उसमें हम लोगों ने 3 स्टेप पढ़ा था। कौन कौन याद है किसी को? चलिए आप बताइएगा। नहीं याद है? चलिए फिर से एक बार देखें गौर से। कि हमने बताया था पहला स्टेप, यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। दूसरा स्टेप हमने बताया था, यदि ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ई हो जाता है। तीसरा स्टेप हमने बताया था, यदि उ या उ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर उ हो जाता है। क्लियर? याद हो गया होगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने याद भी किया होगा अच्छे से। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो आइए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ शब्दों का संधि विच्छेद किया था, कुछ बच गए थे। तो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उससे संबंधित कुछ शब्द जो दिए जा रहे हैं उनका आप संधि विच्छेद करें। और इसे ध्यान दें कि जो मित्र वीडियो को देख रहे हैं उसको थोड़ा सा रोक लें, रोक कर इस वीडियो को आप अपनी कॉपी पर लिखकर अच्छे से संधि विच्छेद कर लीजिए, जिससे आपसे जब मैं यहाँ बताऊं तो आप अपना भी मूल्यांकन कर सकें, आप कितना सही कर पा रहे हैं। क्योंकि यही है सबसे अच्छे अध्ययन करने का तरीका। आपको अपनी कमी भी पता चलती रहेगी और आप अच्छे से अध्ययन भी कर लेंगे। हाँ, एक बात और बताएं, जो मित्र नए जुड़ रहे हैं, जो संधि के बारे में अभी उतनी जानकारियां नहीं अर्जित की हैं, तो पिछले वीडियो को जरूर देखें। यानी अब इसलिए बताया जा रहा है कि पिछले वीडियो देखने के लिए कि संधि के संदर्भ में आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। आपकी अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ जाएगी, आपकी समझदारी या आपकी जानकारी संधि के संदर्भ में बढ़ जाएगी, तो आप इनको करने में आसानी फील होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, अनुभव क्लिष्ट नहीं लगेंगे, कठिन नहीं लगेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, फिर आपको मैं संधि विच्छेद बता रहा हूँ क्रमशः। तो देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिएगा, आइए अब देखा जाए। हम लोगों ने जहां तक आशा नहीं विश्वास है, आप वीडियो को रोक करके संधि कर लिए होंगे ना। चलिएगा, एक देखिए शब्द लिखा गया, पहला दिया गया, परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपी 8080 में पूछा गया है, सावधान। अच्छा, सावधान में पूछा जाए ये कौन सी संधि है, तो आप क्या बताएंगे? दीर्घ संधि, यानी स्वर संधि का भेद है। तो अब इसका विच्छेद क्या किए हैं आप बताइएगा। क्या सा? नहीं, सा नहीं होगा, क्या होगा? सा होगा। अच्छा, ये लिखा मिलता है कहीं कहीं, आप नहीं लिखते हैं। किसी का निमंत्रण अगर कार्ड होता है तो उस पर क्या लिखा होता है? सा परिवार। सा परिवार लिखा होता है? नहीं ना, तो आप लिखेंगे सा परिवार लिखा होता है ना। स माने साथ, या कभी कभी कई शब्द लिखे होते हैं। तो जैसे अब यहाँ सा हो गया, सा का अर्थ क्या होता है ये बताइएगा। सा माने सा किस तात्पर्य? अच्छा, इसका विच्छेद क्या किए होंगे? साधन, पहले इसको क्लियर कर दें फिर बता रहे। साधन, अवधान नहीं होगा, अवधान होगा, अवधान। जो लोग अवधान लिखे हैं वो गलत हो जाएगा ना। ये साधन अवधान, यही होता है। साधन अवधान बराबर सावधान। अब देखिए इसका शब्द कैसे बन रहा है। ये सा है, नियम कैसे काम कर रहा है हमने बताया। सा में क्या छुपा है आप बताइएगा। सा में कौन सा स्वर है? हरस आ ना, छोटा आ जिसे आप कहते हैं। तो आप इससे बाहर करेंगे सा, और यहाँ क्या आएगा? अ। अब यहाँ देखिए प्लस लगा, चीड़-फाड़ का निशान अभी दिखाई दे रहा है। जब तक चीड़-फाड़ का निशान दिखाई गया तब तक आपका इसका मतलब संधि नहीं हुआ है। अब यहाँ क्या है? अवधान, ठीक ना। चलेगा। अच्छा, अब जोड़िएगा, हमने आपको रूल बताया था, यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है ना। तो ये देखिए अ के बाद आ आया है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? बनेगा आ, यानी इनका आप काम समाप्त हो गया। यही बना ना। अब इनको जोड़िए, सा में आ जुड़ेगा तो ये बनेगा सा। अब देखिए इधर आ का काम खत्म है, वाह बचा है, तो ये वाह, अब इधर धान बचा है, तो क्या बना? सावधान। कैसे बना? साधन अवधान बराबर सावधान। तो क्लियर हो गई बातें। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको कैसे बना है सावधान, साधन अवधान। अब इसका अर्थ भी समझिएगा गौर से। कैसे अर्थ निकालेंगे आप? गौर से समझिएगा।
कैसे अर्थ निकालेंगे आप? सामान्य हमने बताया था। अच्छा, सावधान का अर्थ क्या होता है? कई जगह लिखा होता है, जैसे आप देखेंगे रास्ते पर जब चलते हैं लिखा रहता है सावधान, गति सीमा इतनी, आप गाड़ी की स्पीड को रोकने के लिए। कहीं लिखा रहा है सावधान, आगे रंबल ट्रिप है, सुने होंगे, सावधान आगे सकरी गली है। तो ये चीज आप देखें, कुत्तों से सावधान, कई जगह ऐसे भी देखते होंगे। आज तो सबसे ज्यादा हमें लगता है उसी से इंसान सावधान रह रहा है ना। तो ये शब्द जो आपको मिलते हैं तो गौर से समझिएगा, सावधान का मतलब क्या हुआ। सा माने साथ, सा माने सहित, सा माने सहित, सा माने पूर्वक होता है भी, अब समझिएगा। अवधान माने क्या होता है? अवधान माने ध्यान, और क्या होता है? मन की एकाग्रता, ये है अवधान, समझिएगा। ध्यान या मन की एकाग्रता, एकाग्रता यानी जहां ध्यान के साथ आप रहें, यानी ध्यान सहित रहें। ध्यान माने जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं। जहां मन की एकाग्रता के साथ, एकाग्रता पूर्वक रहें, वही है सावधान, ठीक ना। अच्छा, एक पंक्ति भी मिलती है इससे रिलेटेड, क्या? गौर समझिएगा। इससे कहीं आप पढ़े होंगे, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। बताइए किसकी पंक्ति है? गौर से बताइएगा। पहरुए सावधान रहना किसकी पंक्ति है? हाँ बताएंगे, पहरुए सावधान रहना किसकी पंक्ति है? नहीं पकड़ पा रहे ना? चलिए मैं बता रहा हूं आपको ना। हम लोगों ने अच्छे से मिलकर अध्ययन करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे, सही है ना। पढ़ाई भी करना है आपको अच्छे से। पहरुए सावधान रहना पंक्ति बता रहे हैं। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। बहुत चर्चित पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है। ये पंक्ति है गिरिजा कुमार माथुर की, यानी पंक्ति है आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। इससे तात्पर्य है उस समय की पंक्ति है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, यानी स्वतंत्रता की पहली रात के ऊपर कवि कविता लिख रहा है और देश के संपूर्ण नागरिकों को सचेत कर रहा है, सतर्क कर रहा है, संदेश दे रहा है। कह रहे हैं खुले देश के द्वार, यानी देश का द्वार खुला हुआ है, कहीं से कोई शत्रु एंट्री कर सकता है, देश के साथ विश्वासघात कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं अचल दीपक समान रहा। जैसे दीपक होता है अचल बनकर अंधकार मिटा देता है, वैसे सभी देशवासियों को बता रहा है कि आप सब पहरुए हैं, इसके रक्षक हैं, आप सभी लोग सावधान रहिए। अब हमें और सतर्क होना चाहिए। आज जीत की रात, आज हम स्वतंत्र हो गए, हमारी जीत की रात है। और कहते हैं कि खुले देश के द्वार, देश का द्वार खुला हुआ है, कोई विपक्ष, कोई शत्रु पक्ष, कोई देशघातक उसमें प्रवेश ना कर जाए। इस पर देशभक्ति के पर उन्होंने चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, आइए, तो सावधान का मतलब समझ गए होंगे। अच्छा, आगे देखिए अगला शब्द है, यानी इसे आप ऐसे तो लिख लिए होंगे, साधन अवधान। कोई डाउट, किसी को दिक्कत, कोई शब्द नहीं ना? चलिए गुड। अगला शब्द है रत्नाकर। अच्छा, एक रत्नाकर डाकू का नाम सुने होंगे ना? अच्छा, ये कौन थे? रत्नाकर डाकू का नाम सुने हैं? अच्छा, इसको जानिएगा बहुत अच्छे से। जब हम साहित्य का वीडियो बताएंगे, यानी साहित्य का वीडियो जिस समय हम बनाएंगे उसमें हम इस सब की चर्चा अच्छे से करेंगे। साहित्य का वीडियो भी बनने वाला है जस्ट ही। अभी सोचा जा रहा है व्याकरण का भी क्रम चलता रहे, साहित्य का भी क्रम चलता रहे, कि आपका अध्ययन बराबर गति पकड़ा रहे ना। चलिएगा, अब देखिए रत्नाकर से क्या तात्पर्य है। रत्नाकर में क्या बनाए हैं? रत्ना तो बनेगा नहीं, होगा रत्न, रत्ना से बात, ये सब कुछ रचनाएं हैं, इसको हम साहित्य में बताएंगे। आप डाउट अभी मत कीजिएगा, बस इतना देखिएगा इसका संधि विच्छेद बन क्या रहा है। रत्न धन, आगे क्या बनाए हैं? अकर नहीं होगा, अकर बकर मत कीजिएगा, बनेगा आकर, रत्न धन आकर। अच्छा, रत्न माने क्या होता है? बहुमूल्य एवं चिकना पदार्थ, जैसे सोना चांदी, ये बहुमूल्य है। हीरा मतलब हीरा, माणिक यानी हीरा माणिक, यानी जो आप कहते हैं, ये सब क्या कहे जाते हैं? बहुमूल्य रत्न है, तो इन्हें रत्न कहा जाता है। रत्न माने और क्या होता है? रत्न का मतलब अपने जाति में, वर्ग में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसे भी कहते हैं रत्न। नहीं कहते हैं ये हमारे रत्न है, ये रतन है, रतन, समझ गए होंगे। और दूसरी बात है, जैसे आप नवरत्न पढ़े होंगे, उसमें सबसे श्रेष्ठ 9 व्यक्तियों को चुना गया था। तो अपने जाति में, कुल में, यानी जाति और कुल में जो श्रेष्ठ होता है उसको भी रत्न कहा जाता है। तो रत्न माने जान गए आप। रत्न से क्या तात्पर्य? आकार, आकर माने क्या होता है इसको बताइएगा। आकर माने जानते हैं, आकर माने खान, आकर माने और उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल, ठीक।
गौर समझ में आई बातें। यानी इसका मतलब खान भी होता है, आकर माने उत्पत्ति स्थल भी होता है, और इसका मतलब होता कोश भी होता है, इसका मतलब खजाना भी होता है। खजाना, खाना खजाना नाम सुने होंगे ना, खजाना। गए हैं कभी क्या घूमने आप? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम आपको ऐसे कह रहे थे बताने के लिए, शब्दों के लिए ना, खजाना। फिर इसका मतलब होता है कोश भी होता है, चलेगा। अब इतने से अर्थ समझिएगा। जो रत्नों की खान है वही रत्नाकर है, जो रत्नों की उत्पत्ति स्थल है वही क्या है, रत्नाकर है। अच्छा आप बताइएगा, रत्नाकर के बारे में हमने आपको बताया था कई बार, जैसे समुद्र मंथन हुआ था उसमें कितने रत्नों की प्राप्ति हुई थी? 14 रत्नों की ना, याद है ना, इसलिए उसका नाम रत्नाकर हुआ। जैसे आप जानते हैं लक्ष्मी की उत्पत्ति वहीं हुई है, चंद्रमा की उत्पत्ति वहीं से हुई है, भगवान शिव के गले में जो विष यहाँ दिखाया जाता है आपके नीले रंग का, वो भी वहीं समुद्र से निकला है। और हमने एक पंक्ति भी आपको बताया था पिछले वीडियो में, एक चीज बताया था चंद्र मतलब अलंकार के माध्यम से, उसमें हमने बताया था कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक ना। तो ऐसे समझेगा कि यहाँ कहा गया रत्न, यानी जो रत्न की उत्पत्ति स्थल है। अच्छा रत्नाकर डाकू के बारे में हमने बताया, रत्नाकर एक कवि है, उपनाम है किसका, एग्जाम में कई बार पूछा गया, रत्नाकर के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइएगा गौर से, रत्नाकर के नाम से कौन कवि है जो विख्यात हैं, जाने जाते हैं? पता है? रत्नाकर के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर। गौर से समझिएगा, नाम क्या है? जगन्नाथ दास, ये नाम हुआ, इनका उपनाम है रत्नाकर। ये किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। यानी समझिएगा कुछ परीक्षाओं में ऐसे भी पूछा गया है। तो रत्नाकर किस कवि का उपनाम है? जगन्नाथ दास का। यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी हमने बताया रत्नधन आकर, तो बात समझ गए होंगे। यानी और अगर आपसे पूछा जाए रत्नाकर पर्यायवाची किसका है, गौर समझिएगा, रत्नाकर जो है पर्याय किसका है, तो आप क्या कहेंगे? रत्नाकर जो पर्याय है वो सागर का है, यानी समुद्र का है। यानी सागर माने समुद्र। यानी अगर आपसे पूछ ले परीक्षाओं में कि रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे सागर का या समुद्र का। बात डन हुई, स्पष्ट, कोई डाउट? यानी इससे जहां भी प्रश्न कुछ भी इससे रिलेटेड बन रहे हैं, संपूर्ण प्रश्नों को आप ध्यान देंगे। चलिए अगला शब्द को आप क्या बताए हैं, इसको ध्यान देना। अगला है पुष्पांजलि, यानी पुष्पांजलि। इसको तो हमें लगता है आसानी से आप बना लिए होंगे। पुष्प धन अंजलि ना। अच्छा पुष्प माने क्या होता है? फूल, प्रसून, जानते होंगे, चलिएगा। तो अंजलि माने, अच्छा अंजलि किसे कहते हैं ना, यानी दोनों हाथों, यानी दोनों हाथों से के ऊपर जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हाथ ने अजूरी जिसे कहते हैं, इससे बनाए हुए गड्ढे को, मतलब जो गड्ढा हम बनाते हैं ऐसे हाथ पर या अपने हथेली पर, यानी हथेली पर बनाया हुआ गड्ढा क्या है? अंजलि है। अंजलि और कुछ मत समझेगा, जैसे ऐसे हम करते हैं ना, इसे गांव में अजूरी बोल देते हैं सामान्य भाषा में ना, तो वही अंजलि। तो आप क्या करेंगे? पुष्प धन अंजलि। इसमें भी कैसे बन रहा है? आ धन अ छोटा, यहाँ देखिए आ धन आ बड़ा, तो इस कारण यहाँ बना पुष्पांजलि। बताने कोई जरूरत नहीं, समझ गए आसानी से। यहाँ देखिए बताया गया है गीतांजलि, तो गीतांजलि क्या होगा? गीता नहीं होगा, यहाँ गीत होगा, कुछ लोग गीता ना सोचेंगे यहाँ। और अंजलि, ठीक है ना, अंजलि माने हमने बता ही दिया। गीत माने बताने कोई जरूरत नहीं, गीतांजलि किसकी रचना है, बहुत चर्चित है, आपको बताने कोई जरूरत नहीं है किसकी रचना है। अब आप समझिएगा, ये आसानी है। अगला है तथापि, तो तथापि में होगा तथा धन अपि, ये बनेगा। अब देखिए दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ रहा है, यानी तथा माने और, इसी तरह, ऐसे, अपि माने भी, यानी इसी का लिए बना तथापि। अपि माने क्या होता है? भी। तो तथा माने और, इसी तरह, इसी के समान, और इसका प्रयोग करते हैं कई बार तथापि। अगला देखिएगा, अगला शब्द है अन्यान्य। इसका क्या बनाए हैं आप, गौर से बताइएगा। अन्यान्य का क्या बनाए हैं? ये बनेगा अन्य प्लस अन्य बराबर, ये आ इसमें आ इसमें दोनों मिलकर ये बना अन्यान्य ना। कोई डाउट तो नहीं होगा, चलेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को इतने शब्दों में नहीं है ना, चलेगा। यहां देखिएगा, अब हम अगला शब्द देखें, संग्रहालय, जिसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं म्यूजियम, सुने हो ना, म्यूजियम में आप कभी गए होंगे कुछ देख, तो उसमें क्या होता है? संग्रह, तो ये बन गया संग्रह धन आलय। आलय माने घर ना, हमने बताया था जैसे विद्यालय होता है, विद्यार्थी शब्द है, मतलब वो तो अर्थी है ना, तो जैसे विद्यालय हुआ विद्या का आलय हुआ, ठीक है ना, जैसे शिवालय हुआ शिव धनालय हुआ, वैसे आलय यहाँ। तो जो संग्रह का यानी इकट्ठा, संग्रह माने इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, तो जहाँ
संग्रह इकट्ठा करने का जो घर हो उसे कहा जाता है संग्रहालय। अगला क्या है? श्रद्धानंद। तो ये क्या बनेंगे? श्रद्ध बनेंगे, श्रद्धा। श्रद्धा धन आनंद। श्रद्धा में जिसको आनंद मिले वही श्रद्धानंद है। समझ गए होंगे बात को, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिएगा, अगला शब्द है सत्याग्रह। तो ये क्या बनेगा? सत्य धन। अब आप जोड़िएगा एक बार फिर से, देखिए आपके अपनी कॉपी दिखाइए, आप दिखाइएगा। हाँ चलिए आप दिखाइए। सत्य धन क्या बनाए हैं आप? आग्रह नहीं होता है, आपने आग्रह बनाया था, आग्रह होता है। आग्रह माने क्या होता है? हठ, जिद, अनुरोध। सत्य के लिए जब हम आग्रह करते हैं, जिद करते हैं, वही वो सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन आप सुने होंगे, पढ़े होंगे इतिहास में। चलिएगा, तो ये जान गए सत्याग्रह। आइए हम देखते हैं अगला, क्षुधातुर। ठीक है, अच्छा इसका क्या बनाए हैं आप बताइएगा? आप तो क्षुध बनाए हैं। नहीं नहीं, गलत है, क्षुध नहीं होना चाहिए था। क्या बनेगा? ये बनेगा क्षुधा। अच्छा बताइए, क्षुधा माने क्या होता है? क्षुधा है, क्षुधा माने भूख, पेट मत समझिएगा ना, हाँ भूख। तो क्षुधा धन आतुर। आतुर माने जानते होंगे व्याकुल, परेशान, जो भूख के लिए आतुर। तो देखिएगा, जैसे हमने बताया आपको, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना, क्षुधातुर। इसको थोड़ा सा उस पर आप गौर से देखिएगा। इसको आप देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्षुधातुर को आप कैसे बनाए हैं, यहाँ देखिए। ये बनेगा, देखिए अब इसका बना रहे हैं इधर से, तो ये बनेगा क्षुधा धन आतुर। कोई दिक्कत? अच्छा, क्षुधा माने क्या है हमने बताया, आप क्या बताएंगे? भूख, पेट नहीं समझेंगे ना। अच्छा ये बताया जाता है, जिसे वैसे समझे पेट की भूख ना, ये तो यही है। अच्छा, संसार की 3 अग्नियां हैं ऐसी जो कभी शांत नहीं होती। एग्जाम में कई बार पूछा गया, कौन कौन है जो कभी नहीं बुझती हैं? गौर से बताइएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है। जैसे अब बता रहे 3 आग, एक पेट की आग, एक समुद्र की आग, एक जंगल की आग। यही 3 आग हैं जो कभी शांत नहीं होती हैं। जैसे आप समझिएगा, जो पेट की आग है इसे क्या बोला जाता है? जठराग्नि। यानी अब समझे जठराग्नि, या जिसे बोला जाता है जठरा नल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा गया पेट में रहने वाली आग या पेट की आग को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जठरा नल या जठराग्नि, जिसे जठर धन अग्नि। जठर माने पेट। और जो समुद्र में आग रहती है उसे कहा जाता है बड़वाग्नि या बड़वानल, और जो जंगल में रहती है उसे दावाग्नि या दावानल कहा जाता है। जैसे अब ये कभी शांत नहीं होती, उसे समझिएगा। जैसे समुद्र में सोचिए कितने दिनों से कितना पानी जा रहा है। अगर एक नदी आपके गांव की तरफ एक आध दिन बाद मोड़ दी जाए तो हमें लगता है एक दिन में जानते हो क्या हो जाएगा, कितनी पानी जाता है, कितना पानी निकलता रहता है। और वो भी रात दिन नदियां, एक नहीं कितनी नदियां जाकर समुद्र में गिरती रहती हैं, और वो समुद्र का पानी समझ गए, वो ग्लेशियर के पिघलने वाली बात से उसका स्तर बढ़ रहा है। लेकिन सोचो, जब से नदियां पानी ले जाकर समुद्र में डाल रही हैं, अगर ये होता वो समाप्त नहीं करता तो समझे कितना जल हो जाता, कितनी दिक्कतें होती। अब समझिएगा, वो कभी शांत नहीं होती हैं। यानी कुछ लोग ये कहते हैं वो जो समुद्र की आग है वो उसको एकदम पचा डालती है, समा डालती है। जैसे जंगल की आग, ये कभी नहीं शांत होती। अभी आपके जंगल नॉर्मल छोटे बहुत नहीं, कहीं कहीं जंगलों में पहले आग लग जाते थे, वो कभी समाप्त नहीं, धीरे धीरे चलते रहते थे कई महीनों तक, फिर वो कहीं ना कहीं से आग लग जाती है। वो स्वतः से लगती, कोई लगाता नहीं जंगलों में आग, जो विशाल जंगल है। तो उसे बोला जाता है क्या? दावाग्नि या दावानल। और हमारे पेट में एक आग है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, ये जठरा नल। अच्छा, ये भी शांत नहीं होती है। जैसे आप देखें, आपकी उम्र जितनी हो गई हो, अनुमान लगा लीजिएगा कितनी हो गई होगी। अगर मिला जुला कर देखें तो आप 1 महीने में कितना खा जाते होंगे? अगर जोड़ कर सब, अगर दोनों टाइम का आधा किलो मिला, मतलब सब कुछ जोड़िए, केवल खाना नहीं, आप जो बिस्किट इत्यादि नाश्ता फुल्की चाट खाते हैं सब जोड़ लीजिएगा। ठीक, साग पात जो भी चीज़ें ना, रोटी चावल सब जोड़ेंगे तो मान लीजिए एक दिन का 1 किलो, 30 दिन का 30 किलो, अनुमान लगाइएगा। लगभग एक बोरी में आजकल जो नॉर्मल है 30 किलो आ जाएगी ना। 12 महीने में कितना खा गए? 12 बोरी ना, अनुमान लगाइएगा। लेकिन भूख शांत नहीं हुई। और जितनी आपकी उम्र होगी, अगर हमें लगता है, अगर आप मान लीजिए 10 साल के बाद से जोड़ा जाए तो आप मान लीजिए 20 साल के हैं, 10 साल में 12 से कर दीजिए 120 बोरी हो गई। अगर एक आध ट्रैक्टर में फेंक दिया ट्राली में तो हमें भर जाएगी लगभग। तो आपने अभी तक एक आध ट्राली तो खा ही लिया, लेकिन आपकी जो क्षुधातुर है यानी क्षुधा है वो शांत नहीं हुआ, यानी जो पेट की भूख है वो शांत नहीं हुई। और अभी आपके अंतिम जाते जाते पता नहीं कितने ट्रक खा जाएंगे, ये तो जानते होंगे। तो ये कभी शांत नहीं हुई, इसीलिए विद्वानों ने कहा है 3 आग कभी शांत नहीं होती। कौन कौन है हमने आपको बता दिया। तो क्षुधा धन आतुर समझ गए होंगे। अगला है कुशाग्र। अच्छा सुने होंगे कई बार लिखा कुशाग्र बुद्धि, इससे क्या समझते हैं?
यानी ये बनेगा विग्रह कुश धन अग्र, ये बनेगा कुशाग्र। कुशा नहीं होगा कुश, कुश आप जानते हैं राम के पुत्र का नाम भी है कुश ना, कुछ परीक्षा में पूछा गया है, कुश बड़े हैं कि लौ बड़े हैं, लौ बड़े हैं कुश बड़े हैं। अभी आप जानिएगा, इसको बाद में हम पिछले जब साहित्य का वीडियो पढ़ाएंगे बताएंगे, बस आप ध्यान दीजिएगा। कुश धन अग्र तो ये बनेगा कुशाग्र। तो ये कैसे बना, आ धन आ, यानी जिसकी बुद्धि कुश के अग्र यानी जो कुश का अग्र भाग होता है इतना तेज होता है, अगर आप जरा से लापरवाही करेंगे पता ही नहीं चलेगा, आपका अंगुली छेद डालेगा। जैसे जो लोग पैंती पहनते हैं कुश का, जैसे जो काश के सदृश जो घास होती है वो एक कुश की तरीके से होती है, और जरा भी आप लापरवाही करें तो उसका जो अग्र भाग ना आपके पैर में, अगर आप चप्पल ना पहने हो या जूते ना पहने हो और जरा भी आप लापरवाही से करें, जो पैंती पहनते हैं लोग इस हाथ उंगली में, उसके लिए जो बनाते हैं उसको उखाड़ते समय जरा भी गलती करते तुरंत चुभ जाता है। मतलब जिसकी बुद्धि कुश के अग्र के भाग की तरह हो, उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था कुशाग्र बुद्धि, यानी इतनी तीव्र बुद्धि हो हर जगह जरा भी स्पेस जगह ना मिले और एंट्री कर जाए, यानी हुआ कुशाग्र बुद्धि। समझ गए होंगे कुशाग्र माने, तो कुश धन अग्र ही बना कुशाग्र। चलिए अगला शब्द है मदांध। मदांध समझते होंगे। अच्छा, शिव तांडव स्त्रोत में भी ये बातें कहीं आई, मदांध सिंधु अस्फुरित गुत्तरीय मेदुरे, नाम सुने ना, मदांध सिंधु अस्फुरीय गुत्तरीय मेदुरे। तो ये बताइए मदांध से क्या समझते हैं, मदांध माने बताइएगा, मदांध से क्या समझते हैं अगर आपसे कहा जाए। मद माने क्या होता है और अंध माने क्या होता है, तो इसका बनेगा मंद कि मद, मद होगा, मद धन अंध बनेगा मदांध। मद माने क्या होता है, निंदनीय अहंकार, मदांध सिंधु, समझ गए होंगे। तो अंध माने अंधा, जो अपने मद यानी अहंकार में निंदनीय, क्या निंदनीय, यानी मद माने अहंकार, मद माने और चीज होता है, जैसे खाता, जैसे ये इतने मद मतलब इस मद से पैसे निकाले गए, मद माने और समझे, मद के दो अर्थ बन रहे हैं ना, एक तो मद माने खाता भी होता है हमने आपको बताया, और मद माने क्या होता है, नहीं कहते इस मद से इतने खर्च किए गए, तो इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए गौर से, इस मद से खर्च किए गए इसका मतलब क्या हुआ, मद माने, मद माने एक विभाग भी हुआ। चलिए मद माने हमने बताया खाता भी होता है, मद माने हमने बताया अहंकार भी होता है, तो कौन सा अहंकार, निंदनीय अहंकार। तो यहां यही अहंकार वाला सेंस लिया जाएगा मदांध में। तो यानी यहां बताया गया मद धन अंध, जो अपने मद में अहंकार में अंधा हो जाए वही मदांध व्यक्ति है, तो मद धन अंध हो गया। चलिए अगला है कुष्मायुध। अब बताइए कुष्मायुध किसका पर्यायवाची ना, आपको ये बताना है कुष्मायुध किसका पर्यायवाची, बताइएगा कुष्मायुध किसका पर्यायवाची है। तो ये किसका है नहीं बता पा रहे हैं, कुसुम है आयुध जिसका, किसका, कामदेव। चलेगा आप समझेगा, ये बनेगा कुसुम प्लस आयुध, आयुध माने जानते हैं हथियार, अस्त्र, क्लियर, आर्म्स जिसे आप कहते हैं, भुजा वाला नहीं हथियार वाला ना। तो कुसुम आयुध माने हथियार, तो जिसका कुसुम आधन आ बराबर आ, तो कुसुमायुध बन गया। यहां देखिए दीर्घ संधि के माध्यम से हो रहा है, तो जिसका कुसुम पुष्प ही आयुध हो, हथियार हो, तो क्या हो जाएगा कुसुमायुध। अगला देखिएगा शब्द खगासन है, तो खग माने खग धन आसन होगा, असन नहीं होगा, असन, असन माने जानते हैं, आसन माने क्या होता है, असन और आसन में अंतर, असन माने और आसन माने, तो यहां खगासन है तो यहां आसन होगा, असन नहीं होगा, कुछ लोग असन किए थे। तो आसन माने बैठकी, बैठने का, जो खग यानी खग माने क्या होता है, खग माने पक्षी। अगर इसको नहीं समझ पा रहे ऐसे समझे, खा माने क्या होता है और गा माने क्या होता है, जोड़ लीजिए। खा माने खा से संबंध, खा माने आकाश, अगर आप कहीं पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में संस्कृत में, खासवत किम गुरु, यानी आकाश से ऊंचा कौन है। जैसे यक्ष ने जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था तो कहा था खा से ऊंचा कौन है, यानी आकाश से ऊंचा कौन है, पृथ्वी से भारी कौन है, वायु से गतिशील कौन है। तो खा माने आकाश, यानी आकाश में, गा माने गमन करने वाला, तो आकाश में जो चीज गमन करता है उसे बोला जाता है पक्षी, तो है पक्षी को खग बोला जाता है। तो खा माने आकाश, गा माने गमन करने वाला बन गया खग, खग माने पक्षी, और आसन पक्षी जिसका आसन यानी वो हो गया खगासन, ठीक है ना। देखिएगा तो हम देखें असन और आसन में हमने बताया, अगर ये शब्द आपसे पूछे असन और आसन में क्या अंतर है, ये कुछ परीक्षाओं में पूछा गया, जिसे बोला जाता है श्रम श्रुत भिन्नार्थक। देखने में असन माने होता है भोजन, जैसे असन
और आसन माने क्या होता है, बैठकी, ठीक है ना। तो आसन और आसन में समझ, आसन माने तो यहाँ खगासन, खग धन आसन, आसन नहीं होगा, यानी खग से भोजन से नहीं मतलब है, आसन से तात्पर्य खग धन आसन। क्लियर। अगला देखिए ब्रह्मास्त्र है, नहीं ब्रह्मास्त्र शब्द को समझिएगा। अब इसका क्या बनाएंगे आप, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र है समझिए, ब्रह्म की ब्रह्म, ब्रह्म है, इसका बनेगा ब्रह्म धन अस्त्र। देखिए अस्त्र और शस्त्र में अंतर होता है, समझिएगा गौर से। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, अस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है, आप दोनों में अंतर बताइएगा, फिर आपको बताया जा रहा है अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है। जैसे अस्त्र उस हथियार को कहते हैं जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे कुछ बताएंगे। शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ में लेकर चलाया जाए। यही कई बार एग्जाम में पूछा गया, शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है। शस्त्र से तात्पर्य जो हाथ में से, लाठी एक शस्त्र है, लाठी आप फेंक कर नहीं मारते, लाठी हाथ में लेकर भांजते हैं ना ऐसे, तो लाठी क्या है, शस्त्र है। अस्त्र में समझ गए कुछ चीज, अब समझिएगा। तो ब्रह्म धन अस्त्र, अच्छा ये पंक्ति भी यही रामचरितमानस में पंक्ति आपको बता रहे हैं, कैसे पंक्ति है, गौर से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आपको बता रहे हैं। ब्रह्म धन, ब्रह्म देखिए ब्रह्म ऐसे है ना, इसको एक बार देखिएगा, फिर देखिए उसमें वर्णन क्या है। रामचरितमानस में सुंदर कांड में एक पंक्ति आती है कि सुन सुत बध लंकेश रिसाना, यानी बताया जाता है कि जब अक्षय कुमार का वध हो गया था तो रावण को क्रोध आता है और मेघनाद को भेजता है। अच्छा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेघ नाथ है कि मेघनाद है, अच्छा ये भी समझिएगा। अच्छा नाथ है, नाद, कई लोग कहते हैं ना मेघनाथ, मेघनाथ नहीं है, मेघनाथ, मेघ माने, हाँ मेघा तो नहीं समझ रहे ना, गांव में जो बोलते हैं मेघा, मेढक, मेघ माने बादल, ठीक, और नाथ माने स्वामी, तो मेघनाथ उसने मेघनाद, ये समझिएगा, ये शब्द है मेघ नाद, ये जो शब्द मूल आएगा इसको समझना, मेघ नाद। कुछ लोग मेघनाद तमाम बोलते रहते हैं, लेकिन आपको शुद्ध जो है, राम और रावण के युद्ध में जो राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा था, जो रावण का पुत्र है उसका नाम है मेघनाद। अब जब वो पैदा हुआ था तो उसने बादल यानी बादलों जैसी गर्जना किया था, इसलिए रावण ने उसका नाम मेघनाद रख दिया था। मेघनाद, नाद माने ध्वनि गूंज, और नाथ नहीं, तो रावण के पुत्र का नाम, तो मेघनाद को भेजता है रावण, समझ गए अब। तो मेघनाद को भेजता है, पंक्ति मिलती है रामचरितमानस में, सुन सुत बध लंकेश रिसाना ना, कि जब अक्षय कुमार का वध हनुमान जी कर देते हैं तो उसके बाद वो मेघनाद को बोल भेजता है और कहता है कि पठेस मेघनाथ बलवाना, मारस जन सुत बाधिस ताही, देखई कपि कहां कर आही, चला इंद्रजीत अतुलित बल जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा अरुधावा, अत विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा, रहा महा भट ताके संगा, गहि गई कपि मर्दई निज अंगा, तिनहि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी तहां चढ़ जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई, और उठ बहोर कीन्हिस बहुमाया, जीत न जाई प्रभंजन माया। तो इसी के बाद पंक्ति आती है, ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कौन, मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्म अस्त्र चलाता है, ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। यानी हनुमान जी बध नहीं सकते थे ब्रह्म अस्त्र में, तो उन्होंने ब्रह्मा का सम्मान हेतु, यानी ब्रह्मा का अपमान न हो इसलिए उन्होंने ब्रह्म अस्त्र को सम्मान किया और उसमें बध गए। तो समझ गए, इसलिए हमने बताया ब्रह्म धन अस्त्र है। और रामचरितमानस में पंक्ति मिलती है, क्या हमने बताया कि ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। फिर आगे पंक्ति, ब्रह्म बाण कपि कहूं तहि मारा, परतहु बार कटुक संघारा, तहि देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग पास बाधिस लई गयऊं। तो समझ गए होंगे, आपको बस इतना ही बताना था कि ये आपको ब्रह्म अस्त्र मिलता है, और तुलसीदास ने भी ऐसा लिखा है, ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा। तो आप समझे ब्रह्म अस्त्र, एक चीजें आ गई आपको। अच्छा एक चीज और, कई बार परीक्षाओं में 2-3 शब्द और है, आप उसको भी देख लीजिएगा, फिर आपको दीर्घ संधि का एक स्टेप समाप्त हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया हिमाद्री, हिमाद्री, और एक शब्द आ जाए जैसे मुरारी, पूछा गया कुछ एग्जाम में, मुरारी। अच्छा मुरारी किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का। मुरारी सुने होंगे, गोविंद गोपाल मुरारी शब्द समझ होंगे। तो मुरारी इसका विग्रह क्या होगा, मूर्धन अरि, यानी मुर नामक जो राक्षस था उसके अरि माने शत्रु, यानी उसका वध किए थे, इसलिए इनको मुरारी कहा जाता है, यानी कृष्ण को ना। तो मुर आप करेंगे, मुरा नहीं करेंगे ना, मूर्धन अरि। अब यहां देखिए हिमाद्री क्या है,
हिमाद्र का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा? होगा हिम धन आद्री नहीं, आद्र भी नहीं, आद्र मान गीला हो जाएगा, अद्री। अद्री माने क्या होता है? यही बनेगा हिम धन अद्री। अद्री माने बताइए गौर से, चलिएगा इसको लिख लीजिए, फिर बताइए अद्री माने क्या होता है, फिर आपको मैं बता रहा हूं शब्द को ना। अद्री माने क्या होता है बताइएगा? अद्री माने पर्वत, अद्री माने पहाड़, समझ गए ना? पर्वत होता है, पहाड़ होता है अद्री माने। तो जो हिम का पर्वत हो, हिम का पहाड़ हो, उसे बोला जाएगा हिमाद्री। समझ गए होंगे पंक्ति? हिमाद्री बोला जाता है जो हिम का पहाड़ हो, यानी हिम का क्या हो? पत्थर हो। हिम का जो पर्वत हो, हिम का जो पर्वत श्रेष्ठ शिखर हो, उसे बोला जाएगा हिमाद्री। एक पंक्ति आप पढ़े होंगे, पूछा गया कुछ परीक्षाओं में, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। किसकी पंक्ति है बताइएगा? परीक्षाओं में पूछी गई बहुत बार। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। जयशंकर प्रसाद को जानते होंगे, छायावाद के कवि हैं, तो उनकी पंक्ति मिलती है हिमाद्री तुंग, वही है हिम धन अद्री, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। तो आप भी परीक्षा देने के लिए बढ़े चलो, बढ़े चलो, एक दिन तो सर्विस लेनी है ना। तो चलिएगा, अब आइए हम एक स्टेप पढ़ चुके हैं, अब दूसरा स्टेप देखते हैं ना। तो आइए मित्रों देखते हैं दीर्घ संधि का दूसरा स्टेप। उसका क्या रूल बताया गया था याद है? यदि ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ई हो जाता है, बताए थे ना। यदि ई या ई यानी ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है ना, उसी पर रिलेटेड है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार वीडियो रोक लीजिए और फिर इसका संधि विच्छेद कीजिए और देखिए आप इसमें कितना कर ले जा रहे हैं। चलिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा। चलिए शुरू किया जाए। देख लिए होंगे आप, अपनी कॉपी पर मिलाइएगा। देखिए इसका क्या बनाया है? परीक्षा। परीक्षा देखिए बहुत लोग गलती कर रहे हैं, क्या लिखे हैं कुछ लोग? परिधन इच्छा, ऐसा बनाया ना, गलत है, ये गलत लिखा गया है। अच्छा ऐसा भी किए हैं आप लोग, कुछ ऐसा किए ना, गलत है, समझ रहे ना, ये भी नहीं बनेगा। अच्छा कुछ लोग ऐसा भी लिखे हैं परिधन, ये भी गलत है। अब देखेंगे बनेगा क्या। मूलतः गलती नहीं करनी है। ये क्यों नहीं बन रहा है? देखिए इच्छा है, डिजायर वाला, यहाँ ये देखिए छतरी वाला छा है ना, एक बार गौर से देखिए, अक्षा का धन छा संयुक्त वाला व्यंजन, यहाँ पर क्या चा छा बना रहे हैं तो गलती हो जाएगी। क्या बनना चाहिए यहाँ पर? देखिए गौर से, यहाँ पर बनना चाहिए परिधन इच्छा, यही बनेगा। अच्छा परीक्षा से कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे भी बताते हैं परीक्षा माने दूसरे की इच्छा, यानी दूसरे की इच्छा। जानते हैं अगर वो करेंगे ना तो जानते क्या बनेगा? दूसरे की इच्छा। पर धन इच्छा करेंगे तब बनेगी दूसरे की इच्छा। और शब्द क्या है ना, परीक्षा, तो परीक्षा नहीं होगा। पर माने दूसरे की इच्छा, माने इच्छा, इच्छा नहीं है यहाँ परीक्षा है, दूसरे की इच्छा नहीं है यहाँ। परि माने आप चारों तरफ, इच्छा माने गौर करना, ध्यान देना। जब हम परीक्षा देते हैं तो बहुत अच्छे से चारों तरफ गौर करते हैं, जितना चीज पढ़े होते हैं कि चारों विकल्प पर गौर करते हैं कि कौन सा सही होगा ना, इसलिए इसका नाम है परीक्षा। ठीक है ना। तो परीक्षा को आप समझ गए होंगे। क्या बनाएंगे? परिधन इच्छा। अब इसको कैसे बनाए सब देखिएगा, इसमें देखेंगे छोटी है यानी रा में, तो ये बना पर और ई को बाहर कर लीजिए धन, इधर इच्छा हुआ, तो ये क्या बना? ई धन ई बराबर, हमने बताया था यदि ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ई हो जाएगा, यहाँ एक ही हो जाएगा, इनका काम खत्म हो गया। देखिए रा है, रा में बड़ी मिलेगा तो हो जाएगा परी, और यहाँक्षा तो बन गया परीक्षा। अब परि माने और परी में अंतर भी होता है। परी माने आप जानते होंगे दूसरे लोग की स्त्रियां जो उड़ते हुए आती हैं, परियों की कहानी बहुत सुने होंगे ना, तो यहाँ परी नहीं है, परी है। परी माने चारों तरफ, जैसे आप पर्यावरण में पढ़ते, परिधन आवरण, परी माने चारों तरफ। क्लियर बातें होंगे। तो ये बन गया परीक्षा। चलिए अगला शब्द देखा जाए हम लोगों, कौन है? श्रीश शब्द, श्रीश। अब श्रीश को क्या समझेंगे आप? श्रीश किसका पर्यायवाची है ये भी बताइएगा, परीक्षाओं में पूछा गया। श्रीश किसका पर्यायवाची है? गौर से बताइएगा, लिख कर दिखाइए आप। नहीं, गलत है। चलेगा, आप बताइएगा। नहीं बता पा रहे। श्रीश विष्णु जी का पर्यायवाची। विष्णु अब कैसे तोड़ेंगे, पकड़ना है, संधि विच्छेद करेंगे, समझ जाएंगे। ये बनेगा श्री, विच्छेद क्या होंगे गौर समझिएगा, और ये बनेगा ईश। यानी श्री माने क्या होता है? श्री किसका पर्यायवाची है ये बताइएगा, अभी जान जाएंगे, अर्थ स्वतः निकल जाएगा। श्री किसका पर्यायवाची? श्री माने क्या?
बस सोच रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। श्री से तात्पर्य लक्ष्मी, जिसे कमला कहते हैं, और ईश माने स्वामी, ईश वंदना करते हैं, मालिक, स्वामी। तो लक्ष्मी के स्वामी जी कौन हैं? विष्णु। दूसरे का नाम बताइए, दूसरे के, समझ गए होंगे, दूसरे के पति को दूसरा मत बना दीजिएगा, दूसरे की पत्नी को दूसरा नहीं जोड़ना है, ठीक है। जो लोग ब्रह्मा बता रहे हैं और जो शिव बता रहे हैं, सावधान रखिएगा। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने अगर आप दूसरा कुछ समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मी और ईश माने स्वामी। तो श्री माने लक्ष्मी के जो स्वामी कौन हो जाएंगे? विष्णु, यानी श्रीश का भी हुआ, श्री धनीश बराबर श्रीश, यानी ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची बन गया। ठीक ना, बातें समझ में आ गई? चलिए अब गौरीश बताइए किसका पर्यायवाची है? एग्जाम में कई बार पूछा गया, गौरीश किसका पर्यायवाची है? पार्वती का, शिव जी का, ठीक है ना। अब कैसे गौरी यहां बनेगा? गौरी, गौरी ने गौरी धन ईश, यानी गौरी माने पार्वती और ईश माने स्वामी। तो गौरी के ईश यानी भगवान शिव, भोलेनाथ जिसे आप कहते हैं, भोलेनाथ। अच्छा, भोला माने जानते हैं ना, इनको भोलेनाथ कहा जाता है। अच्छा, गौरीश को यहाँ हम आप लिख दें फिर से एक बार, भोला क्यों कहा जाता है? गौरी धन ईश। अच्छा, भोला का मतलब समझते हैं? शिव जी बड़े भोले भाले कहे जाते हैं। संस्कृत में पढ़े होंगे संबोधन ना, संबोधन में चिन्ह क्या था? हे भो अरे, बस इतने कहते हैं ना। भो माने हे होता है, जैसे भो बालका, हे बालक ना, हे वही शब्द हुआ। अब भोले माने क्या होता है समझेगा, ये भोले भंडारी है ना, इतने सरल हैं। अगर कोई कहे भो माने हे, मांगे और प्रसन्न अगर हो गए हैं तो बिना समझे बुझे कहेंगे ले, तुझे मिल गया। अब जैसे कोई लड़का कहते बहुत भोला भाला है, आप उसके घर से कोई सामान मांगे, किसी को ना पता, और आप कहें दे दो सामान, उठा के लाके दे दे, आपको नहीं कहते बहुत भोला, कुछ भी भगा सकते हैं। तो ऐसे भगवान शिव के बारे में कह दिए, भोले का मतलब इतने सरल हैं, इतने भोले हैं, अगर प्रसन्न हो गए आप पर तो भो माने हे कहेंगे आप, तब तक कहेंगे ले। आप सुने होंगे एक बार वरदान देकर कई बार स्वयं फंस जाते हैं, जिसे भस्मासुर का नाम सुने होंगे ना, बिना समझे बूझे। ऐसे भी मतलब ये नहीं इतने इनको कहा जाता है, यानी जो कहा जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संत लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है, उनका हृदय कहा जाता है कि पुष्पाणी पुष्पों से भी कोमल होता है, ब्रज से भी कठोर होता है। यानी ब्रजादपि कठोराणी मृदानी कुसुमानी चा, एक श्लोक है संस्कृत में कि जो महान पुरुष, सज्जन पुरुष होते हैं, उनका हृदय कैसे होता है? कारण ब्रजादपि कठोराणी, ब्रज जो ब्रज होता है, वज्रांग नाम सुने हैं, जैसे बजरंग बली को वज्रांग कहा जाता है, जिनका अंग ही वज्र हो, यानी बहुत मजबूत हो, तो वज्रांग, हम उसे सिंपल भाषा में कह देते हैं बजरंग बली। वैसे वज्रांग यानी जिसका अंग वज्र धन अंग, जिसका अंग ही वज्र के समान हो। वज्र माने आप समझ रहे, स्वयं मारने चलिए स्वयं टूट जाइए, तो वज्र तो वही होगा ना। तो वही है, आपको हमने बताया। तो अब वो कहे वज्रादपि कठोराणी, यानी वज्र से भी कठोर होते हैं, और मृदानी कुसुमानिचा, यानी वो पुष्प से भी कोमल होते हैं, मृदु होते हैं। तो ये संतों के कहा। तो अब देखिए शिव जी के भी बारे में कहा जाता है भोले, तो भो माने हे और ले माने ले, इतने भोले भाले हैं कि हमारे शिव जी ऐसे कहे जाते, सुने होंगे। और कुछ लोग समझते हैं इतने भोले हैं कि कुछ लोग इनका पूजन अधिक मात्रा में करते हैं, पूजा भी किया जाता है भगवान शिव का। चलेगा आगे देखिए, मुनिंद्र शब्द। मुनिंद्र को आप क्या बनाए हैं? देखिए आप लोगों ने क्या बनाया है, ये बनेगा शब्द मुनि। मुनि नहीं होता है, जो लोग ना पे बड़ी की मात्रा यानी दीर्घ ही लगाए वो गलत हो जाएगा। आप सही कीजिए, अपना सही कीजिएगा, यानी होगा मुनि। और यहां होगा, अच्छा इंद्र में भी कुछ लोग बड़ी लगा दिए, गलत हो जाएगा भाई। इंद्र ऐसे लिखिए आप, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐसे, अगर इंद्र आप ऐसे भी लिख दिए हैं ऐसे तो चल जाएगा, ठीक। लेकिन आप इस पर बड़ी नहीं लगाएंगे, इंद्र, इंद्र नहीं होता, इंद्र होता है। तो मुनि धन इंद्र बराबर मुनिंद्र, यानी ई धन ई, यानी छोटी ई मिलकर बड़ी हो गया ना आपकी भाषा में, तो हो गया मुनिंद्र, यानी जो मुनियों में इंद्र सदृश हो, समझ गए होंगे मुनिंद्र शब्द। चलिए आगे देखा जाए, रवीश। अब यह इस शब्द का बनाइए, रवीश का क्या बनेगा? रवीश का तो रवि नहीं होगा, रवि होगा। रवि माने सूर्य, रवि से तात्पर्य सूर्य, ईश माने स्वामी, तो समझ गए होंगे रवीश हो गया। चलो रजनीश, रजनीश किसका पर्यायवाची है बताइएगा, ये भी परीक्षा में बहुत रजनीश। अच्छा कुछ लोगों का नाम भी होता है रजनीश, रजनीश ओशो का नाम सुने हैं, समझे होंगे ना, ओशो का नाम सुने हैं, यानी बहुत बड़े विचारक के रूप में आप देखे होंगे, ठीक है ना, रजनीश ओशो। तो रजनीश माने क्या होता है? ऐसे बहुत लोगों का नाम है रजनीश, इसलिए आपसे कह रहे हैं। रजनीश माने चंद्रमा को कहा जाता है, रजनी माने रात्रि, ईश माने स्वामी। रजनी नहीं होगा, कुछ लोग रजनी लिखे हैं, रजनी। और सजनी भी मत समझिएगा आप, ठीक ना, सजनी नहीं समझना है, रजनी समझना। अच्छा रजनी भी नाम होता है कुछ लोगों का, रजनी माने रात्रि, और ईश माने स्वामी, ईश्वर।
तो जो रात का स्वामी होता है उसे कहता है रजनीश। तो अब देखेंगे जब रात्र हो जाती है, ऊपर चांद उदित हो जाता है, लगता है वही उसका मालिक है, वही उसका स्वामी है, वही उसको निगरानी कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, स्वामी वही है, देख रेख वही कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रजनीश माने चांद चंद्रमा। तो क्लियर बातें हो गई। देखते ना रात में चांद ऐसा लगता है पूरा देख रहा है पूरी रात्रि को अच्छे से ना, तो स्वामी वही है, उसकी देख रेख वही कर रहा है। तो समझे रजनीश। अच्छा आगे आ जाए, देखा जाए शब्दों को, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा जितने शब्द बनाए हैं। ठीक, ओके, डन। इसको हम हटा दे रहे हैं। हाँ, अब देखा जाए आगे शब्द को, एक बार गौर से इन शब्दों को भी आप कर लिए होंगे, आसान ही देखिएगा। आपने क्या किया है बताइए गौर से, आपने क्या किया है शब्दों को? क्या बनाए हैं आप? चलिए आप अपना दिखाइएगा, आप क्या बनाए हैं? चलिएगा ठीक। यहां देखिएगा हम फणींद्र को ले रहे हैं, क्या हो जाएगा फणींद्र। अच्छा फणींद्र माने क्या होता है? फणींद्र से क्या, फण माने जानते हैं, फण माने, चलिए आप बताइएगा फण माने, गौर से कोशिश कीजिएगा। अच्छा फणी, फणी, फण माने फन, नहीं सांप का फन सुने होंगे। फणी माने सर्प भी हो गया, और इंद्र हो गया। इंद्र हमने बताया कैसे लिखा जाएगा, बड़ी होगा रही। तो जो फणी जो सर्प इंद्र के समान हो जाए, मजबूत हो, बलिष्ठ हो। आप जाने कई जगह, एक जगह सर्प के बारे में आप सुने होंगे, भगवान श्री कृष्ण ने किसी सर्प को जो यमुना नदी में एंट्री कर चुका था उसको भी बाहर कर देते हैं। कितना मजबूत, कैसे उन्होंने कालिया नाग को बाहर करते हैं, आप जानते होंगे। उस पर कई घटनाएं हमारे यहाँ, कई ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो फणी धन इंद्र, ठीक है, समझ गए होंगे फणींद्र। अच्छा ये अतीव, अतीव का क्या होगा? ये होगा अति धन इव, अतीव, कोई बताने की, ई धन ई बराबर अतीव बन गया। अच्छा कपीस, कपीस में क्या होगा बताइएगा? हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा ना। कपीस, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो कपीस यानी कपियों में जो ईश हो, श्रेष्ठ हो, स्वामी हो, तो ये बनेगा कपि धन ईश। कपि नहीं होगा, कपि कई जगह वर्णन, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जन अशोक अंगार, सीए हर्ष उठ कर गहूं, यानी कपि है। कपि देखो यानी कपि, कपि माने बंदर। कपि कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका एक पर्यायवाची मरकट। मरकट माने मार्केट मत समझिएगा, अंग्रेजी का शब्द नहीं बोल रहे हैं, मरकट। मरकट माने बंदर, तो मरकट कहा जाता है। यानी कपि यानी किसका पर्यायवाची है? बंदर का। यानी कपि धन ईश, कपीस हो गया रति। यहाँ देखिए रति नहीं होगा, जो लोग किए हैं, यहाँ होगा रति। रति किसकी पत्नी है? कामदेव की, और ईश माने स्वामी, ठीक। तो रति किसका पर्यायवाची? कामदेव का हो गया। रविंद्र, ये होगा रवि, रवि माने सूर्य, और इंद्र माने जानते ही होंगे, तो रवि धन इंद्र। तो आप इसको भी एक बार मिला लीजिए, देख लीजिए। फणींद्र का हो जाए फणी धन इंद्र, अतिव का होगा अति धन ईव, कपीस का होगा कपि धन ईश, रतीश का होगा रति धन ईश, और रविंद्र का हो जाएगा रवि धन इंद्र। आइए अगला स्टेप देखते हैं हम लोग ना। तो आइए हम देखते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हमने क्या लिखाया था बताइएगा आप, याद है? यदि उ या उ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर उ हो जाता है। यानी हरस्व या दीर्घ उ के बाद हरस्व या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? उ होगा, यानी दीर्घ उ हो जाएगा ना। इसको लिखा है तो उसे सब देखा जाए। एक स्टेप इसमें हमने और शामिल कर दिया, जो संस्कृत की बातें चलती थी, कुछ एग्जाम में एक जगह पूछ लिया गया है। जैसे यदि री के बाद री आए, यानी अब वो संस्कृत में रूल क्या बनता है? यदि री या री के बाद री या री आए, यानी हरस्व या दीर्घ री के बाद हरस्व या दीर्घ री आए, तो दोनों के स्थान पे री हो जाता है। उसका हमने 2 उदाहरण दिया है, और आप थोड़ा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा लीजिएगा, और अपनी कॉपी पर रोक कर फिर से बनाइए। फिर आगे हम देखते हैं कैसे बनता है वीडियो, यानी कैसे आप सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बहुत गौर से, ठीक। वीडियो को रोक लीजिएगा, रोक कर आप इसको एक बार अपनी कॉपी लेकर, पेन लेकर अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए इसमें कितनी त्रुटि करते हैं, क्या कर ले जा रहे हैं प्रश्न। तो आपको कितने समय चाहिए? तो ये समझिए दीर्घ संधि की बातें अभी चर्चा चल रही हैं, जिससे दीर्घ संधि से इससे बाहर प्रश्न ना आए, और आप जितना हो सके, अगर एकाक प्रश्न बाहर से भी आ जा रहे हैं तो इस आधार पे बड़ी आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकें। देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जो संभावनाएं हैं, और हो सकता है इसी में से आपका सब कुछ फंस भी जाए। तो चलेगा, देखिए अगला क्या बनाए आप। अच्छा कुछ पुस्तकों में इसको गलत लिखा हुआ है, इसका भी छेद करके आपको सावधान कर, नाम नहीं लेना चाहते हैं ना, इससे सावधान रहिएगा। इसका भी छेद आप क्या किए?
आप क्या किए हैं? सिंधु, वैसे, हाँ। और अगला क्या किए हैं? ऊर्मी। ऊर्मी नहीं चलेगा, इसका बनेगा सिंधु प्लस ऊर्मी। ठीक है, सिंधु प्लस ऊर्मी, ठीक है ना, बात समझ में आई? सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी, क्लियर? अब समझ। तो देखे होंगे सिंधु से मतलब क्या आपसे पूछा गया। अच्छा, सिंधु नदी का नाम सुने होंगे, पंजाब के पश्चिमी भाग की प्रसिद्ध नदी है सिंधु नदी। और सिंधु ये भी कहा जाता है, समुद्र को भी सिंधु कहा जाता है। सिंधु हिलोरे ले रहा है यानी समुद्र सागर। तो सिंधु ऊर्मी माने होता क्या? अभी कुछ पुस्तकों में क्या है, छोटा ऊ दिखा गया है, ऊर्मी नहीं होता, ऊर्मी होता। ऊर्मी माने क्या होता है? लहर, यानी छोटी लहर, यानी लहर, यानी सिंधु में उठने वाली लहर, यानी सिंधु नदी समझिए या सिंधु माने सागर समझिए, उसकी उठने वाली लहर को क्या है? सिंधुर्मी कहा जाएगा। तो सिंधुर्मी माने जान गए, सिंधु धन यानी ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, जिसे आप कहते हैं, यानी इसका ये बनेगा, आप करेंगे यहाँ सिंध हो जाएगा। सिंध आप जानते हैं, इसी से हिंद बनता है सब धीरे धीरे। इसमें क्या है छुपा हुआ है? हर्ष ऊ है ना, हर्ष ऊ, और यहाँ ऊर्मी है। और हमने आपको बताया था ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ऊ हो जाते हैं। अब धा है, इसमें आप बड़ा ऊ जोड़ेंगे, और ये तो कट गया ना, इसके स्थान पे ये चेंज हो गया, चीड़फाड़ खत्म, मरहम पट्टी का निशान खत्म हो गया, चीड़फाड़, तो ये दीर्घ ऊ बन गया। तो सिंध, ये देखिए बिंदु लगी है यहाँ, धा में ऊ जुड़ेगा तो ये बनेगा सिंधु, यानी बन गया सिंधु, यहाँ बिंदु लगी, और ये माँ और इस पर रेफरा और छोटी की मात्रा, तो ये बन गया सिंधुर्मी, यानी ये बना सिंधु धन ऊर्मी बराबर सिंधुर्मी। तो आप जान गए होंगे शब्द कैसे सिंधु। तो सिंधु और ऊर्मी, हमें लगता है आप समझ गए होंगे सिंधुर्मी शब्द कैसे बन गया, इसका भी छेद हो गया। अच्छा, इसको देखिएगा गौर से। अच्छा, कुछ लोग इसको कहा जाता है गुरुपदेश लिखे तो गलत लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जानते कैसे? गुरुपदेश गलत लिखा हुआ है, ये वाला सही लिखा हुआ है। यहाँ देखिए गोला है, बड़ा हुआ है, बड़ी सावधानी के साथ करना होगा, छोटा ऊ बड़ा होगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब देखिए ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, हर्ष ऊ रा में, ये ध्यान देना। जैसे अगर ऊ की मात्रा हम, यानी ऊ की मात्रा यानी ऊ जो स्वर हम लगाते हैं, जैसे हम लिखते हैं या हुआ गुरु। अब यहाँ देखिए अगर हम गोला कर देंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे, अगर हम गोला, ये बन गया गुरु। गुरु, गुरु नहीं करना, गुरु। हमने पिछले वीडियो में बताया था गुरु माने क्या होता है, तो यहाँ गोला नहीं होना चाहिए, तब गुरु हो जाएगा, ये हुआ गुरु। गुरु माने होता है शिक्षक, गुरु माने भारी, गुरु माने बड़ा, गुरु माने उस्ताद भी होता है। जो ट्रक लोग चलाते हैं ना, उनको कहते हैं उस्ताद जी, जो सिखाते हैं उनको गुरु, जो बड़े होते हैं। तो ये समझे गुरु माने बड़ा भी होता है, गुरु माने भारी भी होता है। तो गुरु धन उपदेश होगा, उपदेश। अब देखिए यहाँ बड़ा हुआ है, अब यहाँ अगर हम इसे अलग करेंगे, गुरु धन उपदेश, ये उपदेश है, गौर समझिएगा, गुरु धन उपदेश, ठीक है ना। अब समझिए कैसे बन रहा है गुरु उपदेश। अब देखिए गुरु हुआ, जैसे आप रुपया जब लिखते हैं, रुपया नहीं होता, रुपया में अगर आपके पास नोट होगी, थोड़ा नोट अपने निकालिए आप, 500 की या 100 की जो भी हो, अगर 2000 वाली वो भी निकाल लीजिए। देखिए रुपया उसमें क्या है, 2000 रुपये या 500 रुपये, तो रुपया देखेंगे गोला नहीं किया, ऐसे लिखा रुपया, ठीक है ना, रुपया ऐसे लिखा गया। चलिए आप 10 वाली भी निकाल लीजिए तो कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं, जो है देखिएगा। देखिए रुपया ऐसे लिखा ना, अगर ये यहाँ गोला हो जाएगा तो हो जाएगा रुपया, तो रुपया नहीं होता, शुद्ध रुपया होता है। तो इसलिए इस तरीके से गुरु हम कहते हैं, गुरु नहीं कहते। हमें लगता है आप वर्तन लिखना समझ गए होंगे, यानी गुरु धन उपदेश। तो ये देखिए इसमें क्या बना, गु र है, उ बाहर आ जाएगा, हरसु इसमें छुपा है, और ये भी हरसु है, उपदेश। अब देखिएगा उ धन उ बराबर दीर्घु, ए रा में जब दीर्घु मिलेगा तो ये बनेगा गुरु। अब यहाँ गोला हो गया, अब देखिए यहाँ गोला हुआ है, उपदेश है तो गुरुपदेश, यानी क्या बन गया, गुरु धन उपदेश बराबर, यानी गुरु का उपदेश। और गुरु माने क्या, अगर देखिए गांव में थोड़ा सोचेंगे गुरु माने बहुत कुछ कहते हैं गुरु हैं, ये सबसे बड़ा उज्जड उदंड है, तो गुरु कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, कितने लोग बड़ा खुश होते हैं गुरु जी, तो गुरु जी कि गुरु जी, थोड़ा समझिएगा गौर से चलिएगा। अगला शब्द है भूतम। अच्छा, भूतम से मतलब क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग इसमें देखिए तोड़े भूत में, तो भूत नहीं होगा, भूत माने जानते होंगे ना, भूत बलि भी होती है, और भूत तो डर तो नहीं रहे ना, भूत से डरिएगा मत वैसे, ठीक है, भूत कुछ होता नहीं है, चलेगा। यहाँ देखिएगा ये हुआ भू धन, अब यहाँ भूत से नहीं टूटेगा, यहाँ भू से टूटेगा, देखिए भू है दीर्घ, और यहाँ उत्तम, यानी जो जमी, भू माने जमी पृथ्वी, यानी जो उत्तम होगा भूतम। अब देखिए उ यहाँ बड़ा हुआ, यानी भा में यहाँ देखिए बड़ा उ है, धन उत्तम हुआ, इसी से बन रहा है, यानी उ धन उ बराबर ये दीर्घ हो जाएगा, यानी भा में उ जुड़ा, भू हुआ,
यानी क्या हो जाएगा, भा में जब बड़ा ऊ करेंगे, देखिए इसका काम खत्म हो गया, यहाँ पर ये जोड़ना है अब आपको सीधा। भा में जब आप ऐसे लाएंगे ऊ, तो ये देखिए हलंत गायब हो जाएगा, भू, इधर तम बचा है तो भूतम बन गया। क्लियर, कोई डाउट? तो भूतम ऐसे शब्द बना, समझ गए होंगे आप, अच्छे से समझ रहे हैं ना। अगला देखिए भूर्ध्व। अब यहाँ तो भू तो जाने, अच्छा कुछ लोग देखिए अभी गलती, हाँ अभी गलती की है ना, भू कैसे लिखें, भू ऐसे नहीं लिखेंगे, भू ऐसे लिखेंगे दीर्घ, और उत्तम तो जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये शब्द यहाँ नहीं, ये वाला करना भू, ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ देखिए वही शब्द होगा दीर्घ, यहाँ भी ये बनेगा भू धन, आगे आप बनाइए, क्या बनाए, क्या ऊर्ध्व नहीं, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व नहीं समझ पाए, दीर्घ रहेगा, ये बनेगा ऊर्ध्व, ऊर्ध्वाधर समझते हैं, ऊर्ध्व माने ऊपर की तरफ उठा हुआ, तो जो भूमि उठी हुई भूर्ध्व, यानी भूर्ध्व उसे कहा जाएगा, ऊर्ध्व माने ऊपर। ऊर्ध्वाधर नाम सुने होंगे, ऊर्ध्वरेता सुनते हैं आप नाम कई बार, शब्दावली बताएंगे आगे, मान लीजिए। तो ये बनेगा भूधन, ऊर्ध्व नहीं होगा, छोटा हो, यानी ऊर्ध्व माने यहाँ दीर्घ। क्लियर बात? अरे लघुत्तर, तो हो जाएगा लघु धन उत्तर ना, ऊ धनु बराबर अच्छा लघुत्तर देखिए यहाँ गलत लिखा गया है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। लघुत्तर यहाँ ऐसे बनेगा शब्द में, ये यहाँ पर दीर्घ बन जाएगा, ये लघुत्तर ऐसे बनेगा, ठीक है ना। गौर से एक बार फिर से गौर कर लीजिएगा, जब आप इसके साथ लिए पीछे, लघुत्तर नहीं होता, लघुत्तर होता है, एक बार गौर से समझिएगा। एक बार अपना जो आप वीडियो रोके थे या स्क्रीनशॉट लिए देखिएगा, यहाँ लघुत्तर हमने दीर्घ बना दिया है, इसे गौर समझिएगा। ये बनेगा लघुत्तर, ये बनेगा लघु धन उत्तर, ये तो विच्छेद करते हुए ध्यान में आ गया, ये हो जाता कई बार। अब ये समझिएगा, ये बनेगा लघुत्तर, तो ये बनेगा लघु धन उत्तर, यानी बन गया लघुत्तर। लघु माने जानते होंगे छोटा। वधुत्सव, अब इसको बनाइएगा वधुत्सव को, चलिए आप दिखाइए अपना, आप क्या बनाए हैं वधुत्सव, दिखाइएगा वधुत्सव के आप क्या बनाए हैं, बताइएगा। ये वधु होगा, कुछ लोग वधु लिखे हैं, वर वधु जानते होंगे ना, शादी ब्याह के कार्ड में लिखा होता है ना वर वधु, तो क्या होता है वधु, और धन उत्सव माने खुशी से, जानते होंगे। तो वधु के लाने की जो खुशी मनाई गई तो वधुत्सव हुआ ना। वधु माने जानते हैं कि नहीं, कुछ वधु माने, वधु से क्या समझते हैं? अच्छा वधु किससे कहते हैं आप बताइएगा थोड़ा। दुल्हन, पत्नी, गौर समझिएगा। अच्छा आप बताइए, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग ये भी समझते हैं, कहते हैं ना इनकी वधु हैं, तो उनके पिता के पिता से मत जोड़ दीजिएगा, समझ रहे हैं ना बात को। वधु माने क्या होता है, वर वधु लिखा होता है, वर माने आप जानते होंगे, और वधु माने बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये जानते होंगे वर और वधु, तो वर से क्या मतलब है, वधु से क्या मतलब है, बताइएगा जल्दी से, तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ आप दिखाइएगा, आप, चलिए ठीक है। वधु माने पत्नी, ये मत समझिएगा पतोह, ऐसा मत सोचिएगा, कुछ लोग समझ लेते हैं, नहीं कहते फला की वधु है तो उसका मतलब पत्नी। अब कैसे पंक्ति समझेंगे, आप एक पढ़े होंगे पंक्ति, पुरते निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर बने राम की, वधु माने पत्नी यानी सीता। तुलसी भी लिख रहे हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दिए मग में डोगदे, यानी पुरते, पुर माने गांव से निकलती है, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दिए मग में डगद्वय, झलकी भरिभाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवय, फिर पूछत हैं चलनो जब केतिक, पूर्ण यानी पर्ण कुटी करियों की तो है। ये पंक्ति आती है, तो हमने बस इतना बताना चाहा, वधु शब्द, तो वधु धन उत्सव, यानी वो वधु के आने में उत्सव मनाया गया, वही हुआ वधुत्सव। अच्छा अगला शब्द देखिएगा, दिया विधुदय। अच्छा एक बार इसको देख लीजिएगा, थोड़ा इसको हम आपको थोड़ा ऊपर करके लिखें। हाँ वधुत्सव समझ गए, वधुत्सव में क्या था, वधु था, वधु नहीं था, यानी इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये था वधु धन उत्सव, ठीक है। अब यह विधुदय, विधुदय, विदुदय, यानी बी और धा है, विधुदय, इसका मतलब क्या होता है बताइए। विदु, जो विदुदय ना, विधुदय, इसका क्या पर्यायवाची है, गौर समझिएगा। कुछ लोग इसको बोल नहीं पाते गौर से, आप ही बोल रहे हैं ना, चलिए फिर से बोलिए क्या बोले हैं, विधुदय, विधुदय, तो किसका पर्यायवाची बताइएगा। अच्छा चलिए इसको क्या तोड़े हैं, ये बनेगा विधु, विधु नहीं होता है,
विधु किसका पर्यायवाची, ये बताइएगा आप, गौर से आप बताइएगा, विधु किसका पर्यायवाची है, बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, विधु किसका पर्यायवाची है, चलिए आप बताइएगा, क्या लिखें आप, बताइए गौर से। विधु चंद्रमा का है, समझ गए होंगे परीक्षाओं में, इसलिए आपको थोड़ा सा लेट करते हुए आप सोचिए, चिंतनशील थोड़ा बनिए। विधु किसका हुआ, सोच लिए बढ़िया से, नहीं पहुंच पा रहे ना। विधु चंद्रमा से, और विधु धन उदय, यानी चंद्रमा का उदय हो गया, यानी चंद्रमा का उदित होना। तो विधु माने चंद्रमा और उदित माने उदय होना, तो विधु उदय ऐसे बन गया। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, और यहाँ देखिए लघुत्तर को बहुत गौर से समझिएगा, लघु धन उत्तर, इस पर दीर्घ है, फिर इसको आगे हम बता रहे हैं अभी ना, गौर समझिएगा। चलिएगा यहां देखा जाए, अब यहां जो बच रहा शब्द भानुदय, भानु किसका पर्यायवाची है, भानु नहीं होगा, इसका विच्छेद होगा इस शब्द का, यानी यहां जो बनेगा ये बनेगा भानु धन उदय, यानी भानु माने सूर्य, भानु भास्कर रवि दिवाकर दिनकर मार्तंड अंशुमाली, समझ गए होंगे, कई बार पूछे जाते प्रश्न। तो भानु माने सूर्य, उदय माने उदय, तो ऊ धन ऊ बराबर ऊ। अगला देखिए लघुर्मी, ये होगा लघु धन ऊर्मी, वही ऊर्मी शब्द लेंगे, उर्मी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगला शब्द देखिएगा लघुर्मी, समझ गए ना, यानी सूर्य उदय, इसका मतलब समझिए, भानु धन उदय, भानु माने सूर्य, उदय माने उदित होना, जहां सूर्य उदित हो उसे भानुदय बोला जाएगा। अगला लघु ऊर्मी, तो लघु माने छोटी समझिए, उर्मी माने लहर समझिएगा, ठीक है ना। अगला शब्द है विष्णुदय, अब यहां समझिएगा, विष्णु, विष्णु नहीं शब्द होते, विष्णु, ठीक, और यहां क्या बनेगा उदय, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ऊ धन ऊ बराबर ऊ, यानी विष्णु का उदय यानी आना, प्रकट होना, आना, तो विष्णु उदय हो गया। विष्णु जी को जानते ही होंगे, ठीक है, बताने की कोई जरूरत नहीं, त्रिदेवों में शामिल है विष्णु, चलेगा। तो अब ये सब तो समझ गए। अगले देखा जाए, अगला शब्द है अनुदित, ये बहुत चर्चित शब्द है, इसका क्या बना है आप, अनु नहीं होगा था, अनु होता है, उपसर्ग है ना, उपसर्गों की संख्या कई बार टेट में पूछी गई है कि तत्सम या संस्कृत उपसर्ग कितने, 22 हैं, जैसे प्रपरा अपसम अनु अव निष्निर दुस दुर्बी आंगनी अधि अपि अतिशु उत प्रतिपरि उपशु, चलेगा। अब समझो 22 हैं सब, तो उसी से अनु यहां समझिए, यहां अब तोड़ेंगे इसको अनु, और यहां हो जाएगा उदित। अब देखिए वहां उदय था, यहां उदित है। अब अच्छा आप पढ़े होंगे थोड़ा सा और साहित्य में, जैसे अनुदित रचनाएं और मौलिक रचनाएं, जैसे भारतेंद्र युग को आप 9-10 में या इंटर में पढ़े होंगे, तो भारतेंद्र की जो रचनाएं देता है वो एक जगह लिखता है मौलिक रचनाएं और एक लिखता है अनुदित। अब अनुदित से क्या समझते हैं, जो रचनाएं किसी दूसरे भाषा में थी उनका अनुवाद कर दिया जाता है, उन रचनाओं को कहा जाता है अनुदित रचनाएं। अनुदित का मतलब अनुवादित समझिएगा, अपनी भाषा में, उसे अनुवादित नहीं कहा, अनुदित कहा जाता है, यानी जो दूसरे भाषा में रचना थी उसे कहा जाता है, और दूसरे भाषा में अनुवाद किया जाए तो वो रचनाएं जो अनुवाद की गई हैं उसे कहा जाएगा अनुदित। तो अनुदित अनुधन उदित। अच्छा देखिएगा ये शब्द पूछा, ये हमने बताया संस्कृत में, उसे हिंदी में नहीं आ पाता है, लेकिन आपको इसलिए बताया कोई किसी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए ऐसा तो आपकी गलती ना हो सके। तो देखिएगा संस्कृत में कहा जाता है, एक सूत्र है, हिंदी में तो दीर्घ री होता नहीं है इसलिए इसको नहीं लाते थे, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे शब्द है, यानी दीर्घ संधि में आप अगर देखेंगे तो एक नियम और बनता है संस्कृत में, यानी जिसमें दीर्घ री होता है उसे यदि री या री के बाद री या री आए तो दोनों के स्थान पर री हो जाता है, यानी हरस्व या दीर्घ री के बाद हरस्व या दीर्घ री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो अब देखिएगा इसी पर बन रहा है मातृण शब्द, यहाँ देखिए गौर से, देखिए डबल बार घुमाया गया री री की तरह, री री की तरह, यानी ये डबल री का द्योतक है, ऐसा अगर कहीं लिखा रहे तो समझिएगा वो शब्द नहीं मानो, मातृण नहीं होता, मातृण ये लिखा गया। अब एक कैसा रूल बन रहा है कैसे, अब ये री के बाद री आए, अब देखिएगा ये बनेगा ऐसे मातृ धन ऋण। अब देखिए कैसे बन रहा है, मातृ यानी माता का ऋण आप जानते हैं, वो ऋण नहीं हो सकता कोई, ऐसा कहा जाता है। तो मातृ, तो यहां पर अगर हम अलग करें तो मात, और ये जो री की मात्रा है आप जानते हैं, तो इसको री को आप बाहर कर लीजिए, ऐसे हुआ। अब देखिए इधर, इधर री है ऋण, ऋण यहाँ री, ये दोनों री मिलकर दीर्घ री बन जाएंगे, ऐसे समझिएगा, और इनकी मात्रा इस ढंग से, तो ये बन गया मातृ, एक तो ये री दिखा, एक और घूमेगा ऐसे मातृण, यही शब्द बना मातृ धन ऋण बराबर मातृण, ठीक है। कुछ परीक्षाओं में ऐसे अगर पूछे जा रहे हैं तो आप सतर्क से आंसर कर सकें। अगला देखिएगा पितृण है, ये भी वैसे बनेगा, ये बनेगा पितृ धन ऋण, यानी वो भी री और
री का यानी मात्रा रूप है, ये शुद्ध स्वर है कहा जाता है। तो ये री और री मिलकर दीर्घ री हो जाएंगे, तो ये बन गया पितृण, ये बन गया बराबर, ये डबल री की तरह बन रहा है ना, पितृण। तो समझ गए होंगे। तो चलिए मित्रों, आज दीर्घ संधि पूर्णतः समाप्त हो गई। यानी दीर्घ संधि से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना बन रही है, जितने प्रश्न बन सकते हैं, या जितने आपसे अधिगम ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, संपूर्ण शब्दों का कलेक्शन आपको मिल गया होगा। आप, हमें लगता है, संधि के संदर्भ में काफी जानकारियां प्राप्त अर्जित कर ली होंगी, और किस संधि में, अभी खासकर दीर्घ संधि में। इससे हमें लगता है कि दीर्घ संधि से कोई भी प्रश्न अगर आएगा, इससे बाहर भी अगर एक शब्द कोई आ रहा है, तो आप आशा नहीं, विश्वास है, उसे गलत नहीं होने देंगे। यानी गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके इतने शब्दों का संधि विच्छेद करते समय एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, एक जानकारी, एक अंडरस्टैंडिंग इतना ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी, इतना ज्यादा आप समझ चुके होंगे कि गलत ना हो सके। तो अब ये हमें बताइएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में, यानी ऐसे ही शब्दों का संग्रह जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपके अधिगम को बढ़ाने के लिए अगले वीडियो में और प्रोवाइड कराएं और अच्छे से दें। तो इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं, और कमेंट भी जरूर लिखकर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।